हाँ, बेशक, बेशक आप हर चीज़ पा सकते हैं जिसका ख्वाब देखते हैं, जिसका अरमान रखते हैं, पर एक साथ नहीं। क्या मैंने सही सुना? शी इज सेइंग आई कैन हैव इट ऑल। यस, 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 यू कैन हैव इट ऑल, बट नॉट एट वंस। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि शर्त न लगाओ खुद पे कि मुझे सब चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये ऐसा वैसा। कभी सेहत, कभी खूबसूरती, कभी लंबे बाल, कभी बाल बिल्कुल नहीं है सर पे तो बाल और जहाँ मसल्स नहीं है वहाँ मसल्स। जिसको वेट गेन करना है, वेट ही गेन नहीं हो रहा, वेट चाहिए, औलाद चाहिए, तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए। ऊपर वाले के खजाने में कोई कमी नहीं है, कमी है हमारी सोच में, या हमारे तरीके में, या हमारी दुआओं में। वो हमें सीखना पड़ेगा कि क्या तरीका है कि मैं सब पा सकती हूँ या सकता हूँ। सबसे बड़ी एक चीज पता है, ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, कहीं ना कहीं हमारी जो वायरिंग है ब्रेन की बचपन से कैसी की गई है। आप में से कई लोग इस चीज को रिलेट करेंगे। अरे ज्यादा नहीं हंसो, बाद में रोना पड़ेगा। ज्यादा खुश मत हो, फिर ये खुशी चली जाएगी। सुना होगा ना? ज्यादा पैसे मत खर्चा करो, बाद में वो हो जाएगा। ऐसा मत करो। हमारी वायरिंग डर से की गई है। बेशक ये कहा जाता है मुस्लिम्स के अंदर कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, पर हंसने से मना नहीं किया। आज लिफ्ट में से किसी को मुस्कुरा के देखो, पहले तो वो मुस्कुराएगा नहीं, अजीब नजरों से आपको देखेगा कि इस बंदी को क्या हो गया है। और अगर गलती से सामने वाला मुस्कुरा दिया तो वो सारा दिन सोचते रहेगा, क्या मैं इसे जानती हूँ, क्या मैं इसे पहचानती हूँ, क्या मैंने इसे कोई फेवर किया था। यही हमारा हाल होता है या नहीं? इसी तरह से पैसे ज्यादा या ये वो, नजरें जरूर लगती है, नजर बरहक है, लेकिन हर चीज में नेगेटिविटी सोचने पर सिर्फ नेगेटिव ही तो होगा। अगर डाउट रखोगे तो सिर्फ डाउट ही हाथ में आएगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिल सकता है, कोई शर्त नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा, और कोई ये भी शर्त नहीं है कि आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मैं एक जगह बैठूं और सिर्फ अफर्म करते रहूं, अफर्मेशन लिखते रहूं कि आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस, मैं जब मंत्र पढ़ते रहूं या तस्वीर पढ़ते रहूं या फिर जाप करते रहूं या बस उसे बार बार दिन में 10 बार बोलते रहूं, क्या वो चीज़ मुझे मिल जाएगी? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे अपना वेट बढ़ाना है, मुझे वेट बढ़ाना है, मुझे वेट बढ़ाना है, मुझे वेट बढ़ाना है, बढ़ जाएगा? नहीं, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे वेट घटाना है या मुझे अच्छे खूबसूरत बाल चाहिए, तो मुझे उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ ये है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस चला गया है। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि मैं चाहती बहुत चीजें हूँ, 10 बार बोलूंगी, लेकिन क्या मैं उस चीज का कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि हाँ यार मैं ये सारी चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों को लेने के लिए अपने अंदर से वो डाउट हटाओ, सेल्फ डाउट। मैं बोल तो रही हूँ नहीं होगा यार, तो फिर जब बोल रहे होगे नहीं होगा तो नहीं ही होगा। जबान से सिर्फ बोलोगे हो जाएगा और दिल में जर्रा भी डाउट रखोगे तो क्या लगता है होगा? क्योंकि वो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना आपका और आपके ऊपर वाला, यानी आपका जो रब है, आपका लॉर्ड है, आपका पालनहार है, उससे जो आपका कनेक्शन है ना, तो सिर्फ आप दोनों ही जानते हो। फिर अगर डाउट रखोगे तो जब इसे डाउट ही है तो इसे डाउट में रहने दो, जाने दो, इसको करती नहीं। जिसका स्ट्रॉन्ग विल है, जो दुआ भी कर रहा है, हरकत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो फिर उसी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। इसी तरह से, और सबसे ऑथेंटिक चीज पता है क्या है? हम भूल जाते हैं अपना ऑथेंटिक चीज कि मैं क्या हूँ। हम ज्यादातर दुआ करना या सोचना या एक्ट करना लोगों के लिए करने लगते हैं। लोग हमें कैसा चाहते हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। आपको पता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना वो भी बुरा मानते, जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना वो भी आपको कई बार नहीं समझते। क्या ऐसा नहीं हुआ कई बार कि हम सही है, सही चीज है, पर माँ बाप की नजरों से गलत है, या फिर हमारी नजरों में वो गलत होता है, चाहे भाई बहन हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कलीग्स हो,
या कोई जाने वाला है, अरे उसका डिसीजन गलत है यार, अरे वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो आपको चाहता है, आपको अच्छा समझता है, वो आपके डिसीजन से, आपके फैसलों से खुश हो। लेकिन आपके डिसीजन पे आप फर्म रहिए। हाँ, अगर वो किसी को तकलीफ देती है बात, तब की बात और है। तब आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने आप से क्या कर रही हूँ, कहीं मैं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको मुस्कुराना है, सर्टेन वेज के कपड़े पहनने हैं, या कुछ परफ्यूम लगाना है, या कुछ खाना है, या कहीं जाना है, या कहीं आप पार्टी में हो, सबके साथ हो, तो सिर्फ ये डर डर के अरे मैं मुस्कुराई तो मुझे जज कर लेंगे, अरे मैंने ये पहना तो मुझे जज कर लेंगे, मैंने ये सोचा ये कहा तो जज कर लेंगे, तो फिर ऑथेंटिक सेल्फ कैसा हो गया आपका? जियो, अच्छे से जियो, जिस तरह चाहते हो जियो, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि मुझे दूसरों के लिए फिजूल का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। सबसे पहली चीज वो है। उसके बाद आपका जो ड्रीम है उसको सपोर्ट करो, उसके लिए सर्च करो, और एक वक्त पे एक ड्रीम पे फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके तमाम ड्रीम्स होने नहीं चाहिए, यू कैन हैव इट ऑल। जब इसका इस टॉपिक का नाम है, इसका मतलब आपको सब कुछ मिल सकता है, पर एक साथ नहीं। एक वक्त पे एक चीज पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करो, आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यकीन रखो कि मैं दुआ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हरकत भी कर रही हूँ, और अपने जितने रिसोर्सेज है सारे यूज कर रही हूँ। तो चाहे वेट हो, चाहे औलाद हो, चाहे मिल्कियत हो, चाहे जो भी हो, जरूर मिलेगा। हाँ, अगर मैं ये सोच रही हूँ मुझे दूसरों की नजर में हमेशा अच्छे बन के रहना है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात बोलूं, हम अपने ही माँ बाप के नजरों में या अपनी ही औलादों की नजरों में हमेशा अच्छे बन के नहीं रहते। कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ बातें एक दूसरे को खटकती है, तो क्या इसका मतलब है मैं उनसे बात करना छोड़ दूं, या फिर ये बोलूं यार ये लोग समझते नहीं, अवॉइड करूं? नहीं, ये तरीका बिल्कुल नहीं। ये हमें समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, या मेरा और उनका दिमाग सेम हो, या मेरा और उनकी सोच सेम हो। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से चलता है। कई बार कुछ लोग अपग्रेड नहीं करते अपनी सोच को, या नए ज़माने के हिसाब से चीज़ें देखना पसंद नहीं करते, चीज़ें यूज़ करना नहीं पसंद करते। इसका मतलब ना वो गलत है ना हम, सिर्फ सोच का डिफरेंस। इसलिए अपनी चीज़ों पे सेकंड डाउट, सेकंड थॉट्स मत लाओ, और कभी ये शर्त मत लगाओ कि सब मुझे पसंद करें। जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, तुम सोने से पीले हो जाओ या दूध से सफेद हो जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा। तो एक शर्त लगा दी मैंने कि मैं अगर पतली हूँ तो मुझे कोई पसंद करेगा, मैं अगर गोरी हूँ तो कोई मुझे पसंद करेगा। शर्त मत लगाओ खुद पे, और किसी और के पसंद करने से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं खुद को पसंद करूँ, अपने तरीके को पसंद करें, अपनी चीजों पे डाउट ना करें, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। और अपनी चीजों को देख के डाउट भी मत करो, और सीरियस हो जाओ कि अब मेरा फोकस बस ये एक चीज पे, मिनिमम एक टाइम दे दो खुद को कि 6 to 8 मंथ मुझे इसी पे फोकस रहना है। आप देखो धीरे धीरे जब आप ऑथेंटिक हो जाते हो ना अपने साथ, कि भाई दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे, आप देखो आपका एक एक ड्रीम कैसे ये हो जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि किस तरह से आप छोटी चीज मांगते हो, छोटी सी अदना सी चीज से सोच रहे होते, किसी का कॉल आ जाता है, सोच रहे होते कुछ खाना है और कहीं से आ जाता है, वो आपके सामने आ जाता है ताकि आप आसानी से खरीद सको। इसी तरह से आपके हर ख्वाब, हर चीज, हर अरमान पूरा हो सकता है। बस यकीन करो, और यस आई स्टिल से सब मिल सकता है, बस शर्त मत रखो कि एक साथ में।